তারিখ আর আজকে এই চিত্তরগড়ে আমাদের কালকে ঢুকেছি। আজকে আমরা ফোর্ট দেখে বেরিয়ে যাবো। তার আগে আমরা এখানে ব্রেকফাস্ট করে নিচ্ছি। ব্রেকফাস্টের মেনু হচ্ছে পুরি, সবজি, পোহা, ক্ষীরের পোলাও। তাই তাহলে ব্রেকফাস্টটা করে নিই তাড়াতাড়ি। फोर्ट के अंदर रहते हैं, कुछ अपने ठिकानों पर रहते हैं। यहाँ से घूम राइट चलना है अंदर से। अब क्या है कि जो फोर्ट आप देखेंगे 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर में फोर्ट का एरिया है। एशिया महाद्वीप का लार्जेस्ट फोर्ट है चित्तौड़गढ़ किला। यहाँ से नीचे अंदर नीचे আমরা সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে এবার বেরিয়ে পড়েছি চিত্তরগড় ফোর্ট দেখতে। আর আমাদের সাথে যিনি গাইড রয়েছেন তিনি হচ্ছে এই চিত্তরগড় ফোর্টের যে তখনকার সময় যে সেনাপতিরা থাকতেন তারই 16 জেনারেশনের একজন। তো হচ্ছে তিনি আজকে আমাদের পুরো ফোর্টটা আমাদের গাইড করে ঘোরাবেন। তো তার বক্তব্যগুলো পুরোটাই শুনবো আমরা। তাই अब आगे चल रहे हैं सिटी। अभी तो सिटी क्रॉस करनी है अपने को। फोर्ट थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा। अभी 1 से 1.5 किलोमीटर का सिटी का एरिया जो और है वो अपन कवर करेंगे। उसके बाद फोर्ट का जहाँ से स्टार्टिंग होगा वहाँ से मैं आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन करूँगा। ओके मैम, ये आप फोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये फोर्ट का बैक साइड का पार्ट था राज परिवार के समय। अभी प्रेजेंट टाइम में फोर्ट का फ्रंट साइड हो गया है। राज परिवार के टाइम पे जो राजा महाराजा लोग जिन गेटों से आने जाने का काम करते थे वो गेट यहाँ से 5 किलोमीटर आगे ईस्ट साइड में बने हुए थे। 1303 में पहले जो अटैक हुआ था इस किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब किले के ऊपर चढ़ाई करी थी तो यहाँ के मेन गेटों को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया था। जब 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा का समय आया तो महाराणा कुंभा ने इन 7 गेटों का निर्माण करवाया जहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं। तो भी आप सर जहाँ से एंट्री कर रहे हैं ये फोर्ट का फ्रंट साइड हो गया है और जो फ्रंट साइड था वो बैक साइड हो गया है। लेफ्ट साइड में जो आपको वॉल दिख रहा है ये 13 किलोमीटर में फोर्ट की वॉल बनी हुई है और फोर्ट का सेंटर का जो एरिया है वो 700 एकड़ में फोर्ट बसा हुआ है। 700 एकड़ में किला फैला हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने इसको प्रेजेंट टाइम में 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किले को अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट में इसको डिवाइडेशन कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में आप कुछ मकान देखेंगे जहाँ गाँव बसा हुआ है, जो पुरानी पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका चला रहा है वो लोग फोर्ट के अंदर रह रहे हैं। सेकंड में आपको कुछ पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे जहाँ भी आप पॉइंट्स उतर कर विजिट करेंगे। और थर्ड में इस फोर्ट का फॉरेस्ट एरिया है जिसको आने वाले समय में गवर्नमेंट बायोलॉजिकल पार्क में कवर करेगी। तो आपका जो गाड़ी है वो 13 किलोमीटर के सर्कल में राउंड नहीं करेगा। आपका गाड़ी राउंड करेगा 4 से 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर जहाँ से उतरना चढ़ना और देखना रहेगा। वॉल के अंदर जो आपको चौगुट शेप दिख रहे हैं वो तीर कमांड छोड़ने के लिए। नीचे मैडम जो आई शेप दिख रहा है आपको वो गर्म तेल और पानी डालने के लिए। राइट साइड में जो आपको स्टेचू विजिट करने के लिए मिलते हैं ये हमारे यहाँ के वीर योद्धा थे जयमल सिंह जी राठौड़, कल्ला सिंह जी राठौड़। ये उनके स्टेचू बने हुए हैं इस किले के ऊपर। जब 1568 में मुगल सम्राट अकबर का अटैक हुआ था तो यहाँ की राजगद्दी के ऊपर महाराणा उदय सिंह जी बैठे हुए थे। तो उदय सिंह जी के जो वीर सेनापति थे जयमल जी राठौड़, कल्ला सिंह जी राठौड़, तो उन्होंने अकबर के सामने फाइट किया था। तो उनके शीश कटने के बाद भी उनके हाथों में से तलवारें नीचे नहीं गिरी। तो शीश कटने के बाद भी जब उनके दल लड़ते हुए आए तो लास्ट जो उनकी बॉडी ने विश्राम लिया वो यहाँ लिया। इसलिए उनको आज भी देव रूप में पूजा जाता है। तो उन्हीं के नाम से उनकी छतरी बनी हुई है। जितने भी गेट आप देखेंगे सर सारे गेटों के नाम भगवान के नामों से रखे हुए हैं। राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल, पाटन पोल, जोड़ला पोल, इस गणेश और इस तरीके से। जैसे ये हनुमान पोल बना हुआ है तो पास में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। बोल काफी सेफ्टी के हिसाब से बनी हुई है सर। वो बोल आपको दिख रहा है ये दासी पुत्र बनवीर का बोल था। इस किले की 2 पार्टीशन किए थे दासी पुत्र बनवीर ने। तो ये फोर्ट का 8वां गेट है, हाइट में बड़ा है। यहाँ से राइट सर হচ্ছে মীরাবাই মন্দির। যে মীরার কথা আমরা সব জায়গায় শুনি, গিরিধারীর প্রেমে মীরা গিরিধারীর পথ অবলম্বন করেছিল, সেই মীরাবাইয়ের মন্দির। आप देखने आए हैं जिस एरिया में सर मैं आपको लेकर आया हूँ यहाँ आपको 2 टेंपल विजिट करने के लिए मिलते हैं। अगर फोर्ट के ऊपर टेंपल्स की बात करते हैं तो छोटे से लेकर बड़े 113 मंदिर थे फोर्ट के अंदर। जब अटैक्स हुए अटैक्स में मुगल लोगों ने सारे टेंपल्स के अंदर की मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया। कुछ टेंपल्स रिपेयर हुए जो आपको विजिट करने के लिए मिलते हैं। सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है इस मंदिर का निर्माण 8th सेंचुरी में बप्पा रावत के द्वारा हुआ था। 1303 में पहला जो अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर के अंदर की मूर्ति को तोड़ा। 14th सेंचुरी में जब राजगद्दी के ऊपर महाराणा कुंभा बैठे तो महाराणा कुंभा ने टूटी हुई मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति का स्थापना करवाया, राधा, कृष्ण और बलराम। इस मंदिर को कुंभ श्याम टेंपल के नाम से जाना जाता है। कुंभ यानी कुंभा और श्याम यानी भगवान। इस मंदिर का फ्रंट साइड अगर आप आगे का हिस्सा देखते हैं तो आपको गुजरात का सोमनाथ मंदिर जैसा देखने के लिए मिलता है। इसका बैक साइड का हिस्सा अगर आप देखते हैं तो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी हिस्सा देखते हैं। 1303 के पहले अटैक के पहले ये वरावतार मंदिर था विष्णु भगवान का। तो विष्णु जी के जो वाहक होते हैं ध्रुव वो आज भी सामने ब्लैक स्टोन के ऊपर विराजमान है। इस मंदिर के पास में छोटा सा मंदिर बना हुआ है मीराबाई का। मीराबाई का नाम तो आपने सुना होगा। चित्तौड़गढ़ किले की मीराबाई बहू थी। रहने वाली थी मीराबाई मेहता सिटी कुर्की गांव की। यहाँ के जो राणा संग्राम सिंह थे जिनको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, राणा सांगा संग्राम सिंह के सबसे बड़े पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ था। विवाह के दौरान जब भोजराज किले के ऊपर मीराबाई को लेकर आए, जब उनको मालूम चला मीराबाई तो कृष्ण को अपना पति मानते हैं, तो मीराबाई को कृष्ण की भक्ति के लिए छोटे वाले मंदिर में छोड़ा गया। इस मंदिर में मीराबाई कृष्ण की भक्ति करते थे। इसी मंदिर में उनके देवर विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए खीर में पॉइजन भेजा, जो पीने के बाद अमृत बना। टोकरे में सांप भेजा, स्नेक, जो गले का वरमाला बना। जहाँ से मीराबाई परेशान होकर ओरिजिनल मूर्ति अपने हाथों में लेकर चारों धाम की यात्रा करते हुए गुजरात के द्वारिका धाम गए, जहाँ कृष्ण की मूर्ति के 2 पार्ट हुए और मीराबाई उसमें समा गए। 2 लेडी ऐसी हुई मैम जिनका जन्म प्रमाण पत्र है लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। एक तो सीता माता जो जमीन में समाये थे, एक मीराबाई जो कृष्ण की मूर्ति में समाये। इस मंदिर में जो मूर्ति लगा हुआ है वो नया मूर्ति लगा हुआ है जो बिरला सीमेंट प्लांट की तरफ से लगा है। दोनों मंदिर का दर्शन करेंगे फिर अपनी गाड़ी से बैठकर आगे चलेंगे। मंदिर के अंदर फोटो अलाउड नहीं है, सेल्फी वगैरह नहीं लेना है, भगवान का फोटो आप ले सकते हैं। बता
एक आप कैमरा का फोटो लेना है क्या? हाँ, बात करो। दीदी इधर आइए। ब्लड लेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लेफ्ट में बैठे हुए हैं, राइट मिडल के पास में बैठे हुए हैं। आएंगे ना सब। देखिए सर, सामने जो टावर आप देख रहे हैं, टावर को बोला जाता है विजय स्तंभ। ये महाराणा कुंभा के द्वारा बिल्ड हुआ था 1448 में। जब राजगद्दी के ऊपर महाराणा कुंभा बैठे, कुछ समय निकला और 2 राज्यों ने मिलकर एक साथ अटैक किया, मालवा और गुजरात। जो फाइट हुआ, फाइट में राणा कुंभा का विजय हुआ। विजय के उपलक्ष्य में टावर का निर्माण हुआ, तो टावर का नाम रखा गया विजय स्तंभ। 10 ईयर्स इसको बनने में लगा, 90 लाख उस जमाने में खर्चा आया। 122 फीट इसका हाइट होता है और 157 इसमें स्टेप्स होती है। चढ़ना इसमें अलाउड था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बंद किया कोविड-19 की वजह से। जब कोविड का समय आया था, उसमें इसको बंद किया। अभी गवर्नमेंट इसको परमानेंटली क्लोज कर रखा है। जब आगे से आदेश होंगे तो इसको वापस ओपन करेंगे। टावर का शेप अगर आप देखते हैं तो शिव की डमरू की शेप में बना हुआ है। ऊपर से चौड़ा है, बीच से सकड़ा है, नीचे से चौड़ा बना हुआ है। टावर के पास में जो राइट का एरिया आप देख रहे हैं, ये रॉयल फैमिली राज परिवार के टाइम का शमशान का इलाका था। उस जमाने में जब किसी राजा की डेथ होती थी नेचुरल, तो डेड बॉडी को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जलाते थे। तो टूटा हुआ प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना मैम, ये जलाने की जगह थी। गार्डन जो आपको दिख रहा है, जो पीपल का पेड़ है, इसको जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है एरिया को। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि पहले एक कुंड था, जिस कुंड में चंदन की लकड़ियां जलाई गई। और 1303 में जब पहला अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, तो रानी पद्मिनी जी ने 16,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ यहाँ जिंदा आग में जली थी जौहर किया था। लेकिन अटैक जब हुआ था 1535 में बहादुर शाह का, उस समय सेकंड अटैक पर राजमाता रानी कर्णावती जी ने यहाँ सेकंड जोर किया 13,000 राजपूत वीरांगनाओं के साथ। और लास्ट अटैक हुआ था किले के ऊपर अकबर का 1568 में, उसमें 8,000 लेडी जिंदा आग में जली जौहर किया। किले के ऊपर ऐसा कहा जाता है 3 बार जौहर हुए, तीनों जोर इस परिसर में हुए। एरिया जब गवर्नमेंट के पास आया तो गवर्नमेंट ने इसको गार्डन में कवर करके और सामने बोर्ड लगा दिया जौहर स्थल के नाम से। एक हवन कुंड बना रखा है। आज भी हमारे फोर्ट के अंदर एक मेला लगता है, जौहर मेला। सारे राजपूत वीरांगनाएं, जेंट्स सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और एक हवन करते हैं उन लेडीज़ की आत्माओं की शांति के लिए जो जिंदा आग में जली थी। ये गार्डन जो है, ये जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे सारे शिव टेम्पल्स हैं जो अटैक्स में तोड़े गए मैडम। एक नीचे मंदिर देखेंगे फेमस, जो 11वीं सेंचुरी का मंदिर है। जिस मंदिर के अंदर 9 फीट की त्रिमूर्ति बनी हुई है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इंडिया के अंदर ब्रह्मा जी का एक मंदिर है जो पुष्कर के अंदर विराजमान है। ये आपको 3 फेस विजिट करने के लिए मिलता है। एक ही स्टोन के ऊपर 3 फेस है। दर्शन करके आएंगे मंदिर का। फिर मैं आपको एक पानी का कुंड दिखाऊंगा, गोमुख कुंड, जो सबसे पवित्र कुंड है। जहाँ गाय के मुंह से पानी गिरता था, गाय के मुंह को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था। अब ये खड्डे से पानी गिरता है। गाय का फेस आधा बना हुआ है। गर्मी में ठंडा रहता है, सर्दी में गर्म रहता है। पानी की ये विशेषता होती है। ये 4 पॉइंट यहाँ देखेंगे मैडम। ओके, बढ़िए किले के अंदर छोटे से लेकर बड़े चुरिया से पानी के कुंड बने हुए हैं, पानी को स्टोर करने के लिए। एक कुंड बना हुआ है, इसको बोलते हैं कुंड। यहाँ पानी का गाय के थोड़ा भी एक खड्डे से पानी गिरता है। চিত্তরগড় ফোর্টের ওপর থেকে পুরো চিত্তরগড় শহরটাকে দেখা যায়। নট অনলি চিত্তরগড়, ওই দূরে বলছিল উদয়পুরও দেখা যায়। কি অসাধারণ ভিউ লাগছে এখান থেকে। এই জায়গাটায় খাওয়ার জল ধরে রাখা হতো এবং এখনও জল ধরে রাখা হয়, মানে জল রয়েছে এখানে। এখানে সবাই স্নান করছে। এত সুন্দর টলটলে জল, এই রকম পাহাড়ের ওপরে স্নানও করছে। হ্যাঁ, সবাই স্নান করছে। তাই মনে হচ্ছে না ডুব লাগায়। ভাই আমি তো সাঁতারও জানি। এই লোকটা কোথায় দাঁড়িয়েছে রে, পড়লে সোজা জলে। দেখুন অবস্থা, ফটো তোলার কি ক্রেজ, দারুণ। এটা হচ্ছে জহর গেট, এখান থেকে জহর হয়েছিল। সরে গেছে। गेट है सूरजपुर गेट। जिन 7 गेटों से आपने फोर्ट के ऊपर एंट्री किया हुआ था किले का पीछे का रास्ता, ये मुख्य एंट्री गेट है। यहाँ से 7 गेट बने हुए थे जो टैक्स में तोड़ दिए गए थे। गेट के ऊपर जो लोहे की किले आपको लग रहे हैं, ये हाथियों को रोकने के लिए इंसान गेट तोड़ने वाला था। हाथी को मदिरा पिलाकर गेट के ऊपर अटैक करते थे। हाथी अटैक करेगा, लोहे के किले सिर पे जुट जाएंगे, गेट को तोड़ नहीं पाए। नीचे वाले एरिया पूरा रणभूमि युद्ध का मैदान है। जितनी फाइट्स हुई थी सारी फाइट फोर्ट के नीचे हुई थी। ये लकड़ी का पार्ट तब का है। तब तक ये 100 साल पुराना गेट है। पहले यहाँ अष्ट धातु का गेट था। अष्ट धातुओं को मिक्स करने के बाद इसका गेट बनाया गया था। लेकिन जब अकबर का अटैक हुआ था तो अकबर यहाँ के गेट अपने साथ ले गया था। इसके नीचे वाला एरिया दिख रहा है, ये रणभूमि। सामने देखिए पहाड़ी, इसको गाइड लोगों ने नाम रखा है कुंभकर्ण पहाड़ी। आगे फेस है, बीच में पेट है और नीचे पांव है। इसको कुंभकर्ण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे पूरे युद्ध का मैदान है। ये बोल बनी हुई ऊपर उतरी तीर कमान छोड़ने के लिए, इनके बीच में गरम तेल और पानी डालने के लिए। ये सीधा मैडम गवर्नमेंट ने बनी। पहले यहाँ कच्चा रास्ता था घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए। गेट हमेशा घुमाकर होते थे। हाथी से अटैक करवाएंगे, जैसे हाथी टर्न लेगा तो उसका आधा पावर खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से टर्न पर बने हुए गेट है। চিত্তরগড় ফোর্ট দেখে আমরা রুমে চলে এসেছি। রুমে একটু রেস্ট নেবো, সব গোছানোই ছিল। ওখান থেকে আমাদের একটা দোকানে নিয়ে গেল। সেই দোকানে হচ্ছে মানে বলছে নাকি শাড়ি আতার খোসা থেকে, তারপরে তুলসী গাছের, চন্দন গাছের রস থেকে তৈরি হয়। এবার ওরা একটা ডেমো দেখালো যে একটা শাড়ি নর্মালি কোনো গন্ধ নেই, একটুখানি কংক্রিট ফিটকিরি জলের মধ্যে চুবিয়ে, যে জলটা আমাদের চেক করিয়ে নিয়েছে,
তুললো পুরো চন্দনের গন্ধ। তো যাই হোক, একটা অন্ধবিশ্বাসে একটা শাড়ি নিয়েছি, পরে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে দেখাবো। আর ওখানে বাগানকে বাগান শুধু আতা গাছ, ওখানে আতার চাষ হয়। এবার সেখান থেকে আতা কিনেছি, বাড়ি এখানে হোটেলে এসে খাচ্ছি। কি যে মিষ্টি আতা, কলকাতা তো এরকম মিষ্টি আতা পাওয়া যায় না। তো আতাটা এনজয় করি, আপনারাও আমাদের সাথে থাকুন। আমরা ফাইনালি চিত্তরগড় থেকে বেরিয়ে গেলাম লাঞ্চ করে। ম্যাডাম अंकल मामा দারুণ খেয়েছি, পেট ফেট ঠিক করা হয়ে গেছে। এখন আমরা পাধারো মারে দেশের ফাইনাল ডেস্টিনেশনে আছি আজকের জন্য, উদয়পুর। লেটস গো। আমরা উদয়পুরে এসে হোটেলে চেক ইন করে ফ্রেশ হয়ে আমরা আবার এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। ওই কারণে রুমের বাসা ধরে দিই, ফিরে এসে আপনাদের দেখাবো। আর এখন আমরা যাচ্ছি সাইট সিন করতে, তাহলে চলুন। এখান থেকে একটা আমরা অটো রিজার্ভ করলাম, নিয়ে কিছু সাইট সিন করবো। আতার রাজ্য এখানে স্পেশালিটি অটোর পেছনে 4 জন একসাথে। এখন আমরা চলে এসেছি সিটি প্যালেস দেখতে ফার্স্ট, যেটার একটু ভিউ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে সিটি প্যালেস, এখান থেকে দেখেই দারুণ লাগছে। এটা হচ্ছে পিছলা লেক, আর প্রচণ্ড রোদ এখানে। আর সিটি প্যালেস, মেন প্যালেস। আচ্ছা এটা হচ্ছে মেইন প্যালেস। এখানে প্যালেসের মধ্যে ঘুরতে গেলে যে 50 রুপিস অ্যাডাল্ট টিকিট থাকে, যেটা হচ্ছে প্যালেসের বাইরে থেকে দেখানো হয়। আর প্যালেসের ভেতরে মিউজিয়াম আছে, যেটায় যেতে গেলে আলাদা করে টিকিট নিতে হয়, মিউজিয়ামের টিকিট আলাদা। তো আমাদের সেটা জানা ছিল না, আমরা বাইরে নর্মাল 50 রুপিসের টিকিট নিয়ে এসেছি। 1 মিনিট, হ্যাঁ 50 রুপিসের টিকিট নিয়ে এসেছি। এসে আমরা বাইরেটা ঘুরছি, তারপরে আমরা দেখলাম যে এখানে মিউজিয়ামে ঢুকতে গেলে আলাদা করে টিকিট কাটতে হয়, যে মিউজিয়ামটাই আসল দেখার। আর এখন এই যে প্রেজেন্ট যে প্যালেসে যারা থাকে আর কি, মহারাজা বা সামথিং, তাদের সামনের দিকে আর একটা পার্ট আছে যেখানে থাকে, এই পেছনের পার্টটা পুরোটাই মিউজিয়াম করে দেওয়া হয়েছে। আর একটা এক্সিবিশন চলছে, আমরা একটু ঘুরে দেখছি এক্সিবিশনটা। ততক্ষণে অঙ্কনা কাটতে ওই মিউজিয়ামে যাওয়ার, তো সেইটুকু সময় আমরা একটু এক্সিবিশনটা ঘুরে দেখি আমি আর গুঞ্জা। हाथी को देखा रस्सी से नीचे किया, तलवार से किया, बैठा वहाँ शादी के लिए अंदर लगे। इस दरवाजे का नाम कौन खोला? ये मैं अंदर बताऊंगा सारी चीजें। হচ্ছে মেওয়ারের হিস্ট্রি, যেটা চিত্তরগড়ে আমরা পড়ে আসলাম। ये जो मुगल राजाओं के हाथों में ये दिशा में पड़ा सामने ये भगवान के स्वरूप में इनका पूजन हुआ। रात के बाद को जाता है गणेश के दर्शन करके। ये लक्ष्मी का ये राजा भीम सिंह के पत्थर का बना सोना चांदी से ओरिजिनल है। ये जो थैंक यू, ये भीम का दर्शन करें, भीम सिंह राजा 16 के साथ वो श्रीनाथ का दर्शन करें। गोल्ड चांदी गोल्ड और पत्थर का बना, ये धुआं रास्ते में रानी के साथ खाना खाया, वो बनाया चांद और मोबाइल दे दिया, बहुत फेमस मेरी का प्रोसेस है। ये प्रोसेस जैसा बना है गवर्नमेंट ऑफिस है गलदारी का पूरा नीचे का ग्राउंड का आदमी राजा होली सी ग्राउंड। ও আচ্ছা, सारे बेंच पे क्लासेस क्लासेस सब से आते हैं, काफी अच्छे
এইটা